सर्राफा बाजार में सोना चांदी नहीं सब्जी खरीदने आते हैं लोग। आमतौर पर सर्राफा बाजार में लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदने जाते हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर तो लोग बढ़ चढ़कर सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच में एक अनोखी परंपरा है। यहाँ के लोग इस त्योहार पर सर्राफा बाजार में सोना चांदी नहीं सब्जी खरीदने जाते हैं। आपको यह बात चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन यह हकीकत है। नीमच में दीपावली के दूसरे दिन यानी गोवर्धन पूजा के दिन सर्राफा बाजार में केवल सब्जी मंडी लगती है। यह परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। एक दिन के लिए सभी सब्जी व्यापारी यहाँ आते हैं और सोने चांदी की दुकानों के बाहर सब्जी की दुकान लगाते हैं। लोग भी बढ़ चढ़कर यहाँ सब्जी की खरीदारी करते हैं। गोवर्धन पूजा की शाम को भगवान के लिए बनने वाले अन्नकूट के लिए सब्जी की खरीदारी की जाती है। कहा जाता है कि पहले के समय शहर का मुख्य बाजार सर्राफा में ही था। इस पूरे इलाके में कई मंदिर हैं। लोगों को सब्जी के लिए कहीं भटकना न पड़े, इसलिए दुकानदारों ने उस जमाने में यह निर्णय लिया था कि अन्नकूट के प्रसाद के लिए लोगों को बाजार में ही सब्जी खरीदने को मिल जाए। इस परंपरा का बड़े उत्साह के साथ आज भी निर्वाह हो रहा है। इसके चलते आज भी नीमच के सर्राफा बाजार में सब्जी मंडी लगती है। हालांकि हर बार दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर सब्जी मंडी सस्ती है। इस बार एक तिथि अधिक होने के कारण सोमवार 13 नवंबर को स्नान दान श्राद्ध की संवत्सरीय अमावस्या है, इसलिए इस दिन त्योहार शुभ कार्य व पूजन नहीं हो सकता। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करने का विधान है। तिथि खाली होने के कारण गोवर्धन पूजा अब 14 नवंबर को मनाई गई और दीपावली के बाद एक दिन छोड़कर मंगलवार को सब्जी बाजार लगा और लोगों ने बढ़ चढ़कर सब्जी की खरीदारी करी। इस बाजार की खास विशेषता यह भी है कि यहाँ आज के दिन सभी तरह की सब्जियां आसानी से उपलब्ध होती है। दुकानदार के पास जो सब्जियां बच जाती है उसे वे मंदिरों के अर्पित करके चले जाते हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि आज के दिन उनकी बिक्री भी काफी अच्छी होती है। परंपरा और क्या जानकारी है आपके पास में? नीमच की लगभग 500 साल पुरानी यह परंपरा है कि मुख्य बाजार जो तिलक मार्ग घंटाघर के नाम से जाना जाता है, उसमें दिवाली के एक दिन बाद अन्नकूट महोत्सव पे सब्जी मंडी लगती है। हम बचपन से ही इसको देखते हुए आए हैं। ऐसी मान्यता है कि उस समय सब्जी मंडी के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी और अन्नकूट में भगवान के भोग में विशेष तरह की सब्जियों से बनता है, तो सब्जी विक्रेताओं द्वारा और बाजार के लोगों द्वारा उनको निवेदन किया गया कि आप कोई एक जगह सब्जी मंडी लगाएं, जिससे कि मंदिर में जो सब्जियां श्रद्धालु ले जाते हैं उन्हें आसानी हो। उन्होंने बाजार के व्यक्तियों का यह निवेदन स्वीकार किया। तब से ही यह परंपरा बन गई। बहुत अच्छा लगता है जब हम हमारी दुकान के बाहर सब्जी मंडी को लगे हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जहां सोना चांदी वस्त्र आदि आभूषण बिकते हैं, वहां आज सब्जी बेच रहे हैं। शहर के लिए हमने देखा बड़ा उत्साह रहता है इस दिन सब्जी खरीदने का। आप देखेंगे कि सब्जी मंडी में कई परिवार पूरे परिवार समेत सब्जी खरीदने इस बाजार में आते हैं और बहुत अच्छा वातावरण है। कितनी पीढ़ियां यहाँ पर सब्जी बेचने आती रही हैं आपके सामने, आप देखते हैं क्या माहौल लगता है और मंदिरों में किस तरह की रौनक रहती है आपकी? बचपन से लेकर आज तक जब मैंने देखा है तो 3 या 4 पीढ़ी को तो मैं देख चुका हूँ। आज भी मैंने ये देखा है कि कई परिवार की 3-3 पीढ़ी एक साथ, दादाजी भी, पिताजी भी और उनके बच्चे भी एक साथ ठेला लेके सब्जी खरीदने आते हैं। यहाँ मंदिर भी स्थित है, गोपाल मंदिर और नरसिंह मंदिर, उसमें भी अन्नकूट का प्रसाद बनता है और बड़े उत्साह से मैं समझता हूँ लगभग प्रत्येक घर में वहां से कड़ी और सब्जी लाकर घर में खाई जाती है। हाँ, मऊ रोड से आता हूँ मैं। हाँ, घनश्याम ठाकर नाम है मेरा और मैं यहाँ से 60 साल से बैठ। इससे पहले भी आप अपने पिताजी के साथ? मेरे पिताजी बैठते थे, उनके साथ आता था। क्या परंपरा है यहाँ पर बैठने की? आप यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ पर ये इसलिए आते हैं, यहाँ मंदिर बहुत है तो इसलिए यहाँ बैठते हैं। अन्नकूट का सामान बेचने के लिए आते हैं। हाँ, सब मंदिरों में सामान जाता है। मंदिर बहुत है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ दुकान लगाते हैं। क्या अन्नकूट है, भगवान के मंदिर में सब जगह सामान जाता है, इसलिए हम यहाँ पर दुकान लगाते हैं। क्या परंपरा है यहाँ पर? यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। बाप दादा ही बेचते थे, हम भी बेच रहे हैं।
हमारे बाप दादा भी यहाँ आते थे क्या सब्जी बेचने। तो ये साल में कितनी बार लगाते हैं आप? एक बार, एक दिन लगती है साल में। हाँ, अन्नकूट के रोज। हाँ, कितनी बजे से कितनी बजे तक बैठते हैं आप? ये सुबह 5 बजे से दिन के 11-12 बजे तक बैठता हूँ। तो अब क्या आपके पोते वगैरह भी बैठते हैं यहाँ पर? हाँ, पोते वगैरह भी आते हैं साथ में बेचने के लिए। मतलब आपकी 3 पीढ़ियां होंगी यहाँ पर? हाँ, 2-3 पीढ़ी होगी। क्या कहेंगे आप, मतलब आज के दिन के लिए आप क्या? आज शुभ दीपावली है, अन्नकूट है, इसलिए आते हैं साथ। क्या दीपावली मनाने। हाँ, अन्नकूट का सामान मंदिरों में जाता है, इसलिए आते हैं। मुझे बताओ कितने सालों से सब्जी मंडी लगी है और क्यों लगा रहे हैं और कितने दुकानदार यहाँ पे? यहाँ प्रतिवर्ष हर वर्ष के अनुसार 400-500 सालों से ये जो सब्जी मंडी है ये घंटाघर के और बाजारी में सस्ता है। पूरा बाजार 250 से 300 जने के समथिंग यहाँ दुकानें लगती है और यहाँ दुकानदारों का भी जैसे घंटाघर बाजार में पूरा सोने व्यवसाय जो भी है पूरा सहयोग मिलता है। हमें कोई कुछ नहीं बोलता और सालों से यहाँ प्रतिवर्ष के अनुसार हर साल सुबह 3 बजे से बाजार सस्ता है, 2 बजे तक सब्जी मंडी व्यवसाय यही होता है। क्या मान्यता है यहाँ पर, क्यों लगाई जाती है मंडी यहाँ पर? सर यहाँ सालों से सब्जी बिकती है और हर वर्ष इसी तरह लगता है और यहाँ पास में बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, 10 से 15 मंदिर। तो अन्नकूट के हिसाब से, भोग के हिसाब से यहाँ सब्जी का वितरण होता है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाजार पूरा मतलब 300 से 400 दुकानें यहाँ पे है और मंदिर में सेवा के हिसाब से हम सब्जियां व्यवसाय बड़े हर्ष उल्लास के साथ सब्जी की दुकानें लगाते हैं। बढ़ चढ़ के यहाँ दुकानें लगती है। यहाँ भगवान के भोग के वितरण के हिसाब से सब्जी हम बेचते हैं और नहीं यहाँ हम कोई प्रॉफिट के हिसाब से दुकान लगाते हैं। हर्ष उल्लास के साथ हम पूरा बाजार सजाते हैं और अच्छी तरह सब्जी बिकती है खुशी के साथ।